एक साइलेंट वॉरियर हमने कई ऑपरेशंस में देखा है कि किस तरीके से बातचीत करा के साइलेंट वॉरियर्स ने हिस्सा लिया है, उसका रोल आप किस तरीके से देखते हैं इस ऑपरेशन में अगर बात करें? देखिए, आपको लगता है कि ये जो सक्सेस है ये 21 और 22 तारीख की है। इट इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। हम सबसे पूछिए कि ये जो साइलेंट वॉरियर्स की आप बात कर रहे हैं, कई साइलेंट वॉरियर्स पिछले 16 महीने से इस ऑपरेशन की तरफ काम कर रहे थे। एंड सिर्फ अभी नहीं, जब भी हमें कहीं इनपुट मिलती थी और जब भी उनके कुछ टेलटेल साइंस मिलते थे, तो ऐसे ट्रैकेड डॉग्स, स्निफर डॉग्स, उनकी मदद से ही हम उनको चेज कर पाते थे और जो है उन तक दोबारा कांटेक्ट एस्टेब्लिश कर पाते थे। नॉट जस्ट द एनिमल, लॉट ऑफ अदर पीपल, जो जिनको मैं साइलेंट वॉरियर, अगर आपने लफ्ज इस्तेमाल किया है, हर फोर्स के इतने साइलेंट वॉरियर्स हैं जो आपके सामने आपको नजर नहीं आते होंगे, जिनके हम सिर्फ नुमाइंदे हैं, जिन्होंने पिछले कई महीनों से इस ऑपरेशन में काम किया है। और ये सिर्फ 2 दिन की मेहनत का फल नहीं है जो आप सब देख रहे हैं, ये हम सब की महीनों की जो मेहनत है, एक जज्बे के साथ और रिलेंटलेस अप्रोच टुवर्ड्स द ऑपरेशन। आई थिंक दैट इज व्हाट हैज गॉट अ सक्सेस। इसमें जितने भी अभी तक ऑपरेशन हुए उसमें आतंकवादी ऊपर होते थे और फोर्स नीचे होती थी, और ये पहला जो कल का सफलता जो है उसमें आतंकवादी नीचे थे और फोर्स ऊपर थी। इसका कुछ बताएंगे आप, क्या इसमें लोकल ने आपका सहयोग किया है? ये आपकी आई थिंक इंफॉर्मेशन अधूरी है, ऐसा नहीं है। ये पहली बार आपने देखा होगा कि पूरी सर्दियों में, भरपूर सर्दियों में, इंक्लूडिंग व्हेन देयर वाज स्नोफॉल बियॉन्ड 4 फीट, हम सब मिलकर, हमारी टुकड़ियां एसओजी की, सीआरपीएफ की, हम सारी ऐसी जगहों पर तैनात थे कि जहां से हमें इनपुट जब भी आए वी कुड रोल डाउन। ना कि बिकॉज आपने देखा होगा कि ये इलाका इतना मुश्किल है, टेरेन के लिहाज से इतना डिफिकल्ट है कि सही इनपुट मिलने के बावजूद भी उन तक पहुंचना 6 से 8 घंटे लग जाते हैं पहुंचने में, और तब तक जो है वो टेररिस्ट वहां से निकल चुके होते हैं। सो इस चीज को फाइट करने के लिए हमने क्या किया था कि जितनी भी हायर रिचेस थी, हायर रिजेस थी, जो भी वांटेज पॉइंट्स थे, जहां से हमें ज्यादा से ज्यादा दिख सकता था और हम उन पे नजर रख सकते थे, हमने वो उन पर अपनी छोटी छोटी टुकड़ियां मिल बांट कर लगा दी। एंड इसीलिए हम इतने महीनों तक जो है ऑपरेशन सस्टेन कर सके। Sir, there are 2-3 small questions. One, that several of those sophisticated hideouts have been busted during this operation. We have seen that the fortified bunkers were there. What kind of hideouts have they been able to carve, and that really made them survive all these months in this harsh, rugged terrain? I think the IG police has answered it very well, that there was a support system which was available to them, and it cannot happen without the support system. The amount of infrastructure that was created and the amount of stores which were ferried from the market to those hideouts, it cannot be possible without any support. And the police is fully aware of it, and as he is promised and told everyone that without taking names, they have the information and they will do requisite karwai against all of them. To what extent technology really helped you track down these terrorists? Because we have seen technology was also used, drones had been used, many other things were used. What really helped you to track down these terrorists? Because they have been moving from one area to other area, trying to check with security agencies. It's man behind the machine. So the technology could be, you give me the best of the technology and ill-trained, not well-trained troops, I may lose the battle. You give me best of the people, and without even technology is a force multiplier. It does help, but it is the human int. It is the human int of all of us. पहुंचाया, सिविलियंस को भी काफी नुकसान पहुंचाया, और जैसा कि जीओसी ने बताया, पिछले 1.5 साल में काफी मेहनत की गई इस ग्रुप को न्यूट्रलाइज करने में, और कल एक प्रिसाइज इनपुट के बेसिस पर इस ग्रुप के जो फाइनल 3 मेंबर्स थे, इंक्लूडिंग देयर कमांडर सैफुल्ला, वाज न्यूट्रलाइज्ड इन छात्रू एरिया ऑफ किश्तवाड़। ये जो कार्रवाई है ये हम जारी रखेंगे। अभी हमारी दौड़ लंबी है और आने वाले वक्त में कुछ और भी अच्छे ऑपरेशन की हमें उम्मीद है। यह जंग तब तक जारी रहेगी जब तक कि ये
जो टेरर का नेटवर्क है वो पूरी तरह से उसका सफाया नहीं हो जाता। साथ ही साथ नॉन काइनेटिक फ्रंट पे भी हमारे ऑपरेशंस चल रहे हैं। वैसे सभी लोग जिन्होंने इस ग्रुप को यहां पनाह दी थी, आने वाले वक्त में आपके सामने वो कार्रवाइयां भी आपको दिखेंगी कि हम लोग किस कदर से उनके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं और इस नॉन काइनेटिक फ्रंट पे जो टेरर का जो इकोसिस्टम है उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की हमारी कोशिश वो अभी भी जारी है और आने वाले वक्त में उस पर हम आपको और भी देखिए, यहाँ पर जो लोकल टेररिस्ट हैं उनकी संख्या 3 है और ये वही 3 टेररिस्ट हैं जो पिछले तकरीबन 2 वी वर एबल टू न्यूट्रलाइज ऑल ऑफ देम एंड यस्टरडे वाज द कल्मिनेशन ऑफ दिस ईयर एंड हाफ लॉन्ग ऑपरेशन। मित्रों, ये जो ग्रुप है इसे इजराइल ग्रुप के रूप में जाना जाता था और ये काफी एक हार्डकोर टेररिस्ट का ग्रुप था जिसने सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी नुकसान पहुंचाया, सिविलियंस को भी काफी नुकसान पहुंचाया। और जैसा कि जीओसी ने बताया, पिछले 1.5 साल में काफी मेहनत की गई इस ग्रुप को न्यूट्रलाइज करने में और कल एक प्रिसाइज इनपुट के बेसिस पर इस ग्रुप के जो फाइनल 3 मेंबर्स थे इंक्लूडिंग देयर कमांडर सैफुल्ला वाज न्यूट्रलाइज्ड इन छात्रू एरिया ऑफ किश्तवाड़। ये जो कार्रवाई है ये हम जारी रखेंगे। अभी हमारी दौड़ लंबी है और आने वाले वक्त में कुछ और भी अच्छे ऑपरेशन की हमें उम्मीद है। यह जंग तब तक जारी रहेगी जब तक कि यह जो टेरर का नेटवर्क है वो पूरी तरह से उसका सफाया नहीं हो जाता। साथ ही साथ नॉन काइनेटिक फ्रंट पे भी हमारे ऑपरेशंस चल रहे हैं। वैसे सभी लोग जिन्होंने इस ग्रुप को यहां पनाह दी थी, आने वाले वक्त में आपके सामने वो कार्रवाइयां भी आपको दिखेंगी कि हम लोग किस कदर से उनके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं और इस नॉन काइनेटिक फ्रंट पे जो टेरर का जो इकोसिस्टम है उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की हमारी कोशिश वो अभी भी जारी है और आने वाले वक्त में उस पर हम आपको और भी देखिए, यहाँ पर जो लोकल टेररिस्ट हैं उनकी संख्या 3 है और ये वही 3 टेररिस्ट हैं जो पिछले तकरीबन 2 दशकों से यहाँ पर एक्टिव हैं। पिछले 2 दशकों में कुछ नए युवकों ने भी आतंकवाद ज्वाइन किया था 2018, 19 और 20 के दौर में, तो उनको न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। आज की तारीख में ये वही 3 पुराने टेररिस्ट जो हैं वो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि समाज इनके साथ नहीं है, अदरवाइज इतने अच्छे ऑपरेशन आपको देखने को नहीं मिलते। जितनी भी सूचनाएं मिलती हैं वो हमें सिविलियंस के थ्रू ही मिलती हैं। तो जनता हमारे साथ है, जनता भारत के साथ है और ये आतंकवादी जो है अपने नापाक मंसूबे में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। सर, आतंकियों को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन कौन आतंकी थे और क्या जो नॉन काइनेटिक ऑपरेशन है उसके तहत इसमें भी मदद मिली? उस ऑपरेशन में ओवरग्राउंड वर्कर साहब ने काफी डिटेन किए। देखिए, ये अनुसंधान का विषय है। इसमें अनुसंधान काफी आगे बढ़ गया है और जितने भी इनके सहयोगी थे उनकी पहचान कर ली गई है। आने वाले वक्त में अभी मैं नाम का खुलासा नहीं करूंगा, आपको कार्रवाई देखने को मिलेगी। वो अभी बिल्कुल ठीक है। उसको आपने देखा होगा कि उसको यहां से इवैक्यूएट करके उधमपुर भेज दिया गया था एंड ही इज डूइंग वेरी वेल नाउ। ठीक है। जो लोकल्स हैं टेररिस्ट वो भी यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं। देखिए, एक टैक्टिकल विषय है, इस पर मुझे लगता है कि इस फोरम पर उसमें डिस्कशन उचित नहीं रहेगा। जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे पास हैं और हम लोग हर एक ग्रुप का पीछा कर रहे हैं। देखिए, एक टैक्टिकल कार्रवाई के तहत इंटरनेशनल जो इंटरनेट की सेवाएं थी उसको बंद की गई थी। आने वाले वक्त में इसको दोबारा चालू किया जाएगा। देखिए, जैसे मैंने बताया, टोटल 17 दफा इस ग्रुप को हम लोगों ने इंगेज किया। शुरू में ये ग्रुप 7 का था, उसके बाद पिछले साल अप्रैल के महीने में इसमें से 3 टेररिस्ट मारे गए, 4 बचे और इन 4 के ग्रुप को लगातार पिछले 6-7 महीनों में हम लगातार इंगेज करते रहे और जनवरी में 4 दफा और फरवरी में फिर 2-3 दफा इसको इंगेज किया गया और जिसका जो कल्मिनेशन है वो कल हुआ। और एक चीज आपको देखने को मिली होगी कि जो भी कार्रवाई हुई है वो
जो है एक्टिव कांटेक्ट जब हुआ है टेररिस्ट के साथ उस टाइम हुई है। और हम सबकी जो सबसे बड़ी सक्सेस रही है कि हमने इस हिसाब से अपनी तजवीज बनाई कि उनको एक पर्टिकुलर एरिया से बाहर नहीं जाने दिया और उसको उसके अंदर ही कन्फाइन करके रख लिया। एंड यही वजह है कि एंड उसमें सबका एफर्ट लगता है, कुछ एफर्ट बाहर दिखता है, कुछ नहीं दिखता है, लेकिन ये सक्सेस हम तभी अचीव कर पाए बिकॉज उनको हमने एक छोटे ज्योग्राफिकल जोन में कन्फाइन करके रखे एंड उनको लगातार जो है हम चेज करते रहे, कांटेक्ट नहीं टूटने दिया बिकॉज जब कांटेक्ट टूट जाता है तो रीएस्टेब्लिश करना मुश्किल होता है। सर, अंकित टाइम्स नाउ से मेरा सवाल ये है कि कल हमने देखा एक बड़ा सक्सेस ऑपरेशन भारतीय सेना जम्मू कश्मीर पुलिस को कल सफलता मिली, लेकिन सवाल ये है सर मेरा आपसे कि जब टाइसन वहां पे गया एक साइलेंट वॉरियर, हमने कई ऑपरेशन में देखा कि किस तरीके से भारतीय सेना के साइलेंट वॉरियर्स ने हिस्सा लिया है, उसका रोल आप किस तरीके से देखते हैं इस ऑपरेशन में अगर बात करें? देखिए, आपको लगता है कि ये जो सक्सेस है ये 21 और 22 तारीख की है। इट इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। हम सबसे पूछिए कि ये जो साइलेंट वॉरियर्स की आप बात कर रहे हैं, कई साइलेंट वॉरियर्स पिछले 16 महीने से इस ऑपरेशन की तरफ काम कर रहे थे एंड सिर्फ अभी नहीं, जब भी हमें कहीं इनपुट मिलती थी और जब भी उनके कुछ टेलटेल साइंस मिलते थे तो ऐसे ट्रैकर डॉग्स, स्निफर डॉग्स, उनकी मदद से ही हम उनको चेज कर पाते थे और जो है उन तक दोबारा कांटेक्ट एस्टेब्लिश कर पाते थे। नॉट जस्ट द एनिमल, लॉट ऑफ अदर पीपल, जो जिनको मैं साइलेंट वॉरियर अगर आपने लफ्ज इस्तेमाल किया है, हर फोर्स के इतने साइलेंट वॉरियर्स हैं जो आपके सामने आपको नजर नहीं आते होंगे, जिनके हम सिर्फ नुमाइंदे हैं, जिन्होंने पिछले कई महीनों से इस ऑपरेशन में काम किया है। और ये सिर्फ 2 दिन की मेहनत का फल नहीं है जो आप सब देख रहे हैं, ये हम सब की महीनों की जो मेहनत है एक जज्बे के साथ और रिलेंटलेस अप्रोच टुवर्ड्स द ऑपरेशन। आई थिंक दैट इज व्हाट हैज गॉट अ सक्सेस। इसमें जितने भी अभी तक ऑपरेशन हुए उसमें आतंकवादी ऊपर होते थे और फोर्स नीचे होती थी, और ये पहला जो कल का सफलता जो है उसमें आतंकवादी नीचे थे और फोर्स ऊपर थी। इसका कुछ बताएंगे आप, क्या इसमें लोकल में आपका सहयोग किया है? ये आपकी आई थिंक इंफॉर्मेशन अधूरी है, ऐसा नहीं है। ये पहली बार आपने देखा होगा कि पूरी सर्दियों में, भरपूर सर्दियों में, इंक्लूडिंग व्हेन देयर वाज स्नोफॉल फॉर बियॉन्ड 4 फीट, हम सब मिलकर, हमारी टुकड़ियां एसओजी की, सीआरपीएफ की, हम सारी ऐसी जगहों पर तैनात थे कि जहां से हमें इनपुट जब भी आए वी कुड रोल डाउन, ना कि बिकॉज आपने देखा होगा कि ये इलाका इतना मुश्किल है, टेरेन के लिहाज से इतना डिफिकल्ट है कि सही इनपुट मिलने के बावजूद भी उन तक पहुंचना 6 से 8 घंटे लग जाते हैं पहुंचने में, और तब तक जो है वो टेररिस्ट वहां से निकल चुके होते हैं। सो इस चीज को फाइट करने के लिए हमने क्या किया था कि जितनी भी हायर रिचेस थी, हायर रिजेस थी, जो भी वांटेज पॉइंट थे जहां से हमें ज्यादा से ज्यादा दिख सकता था और हम उन पे नजर रख सकते थे, हमने वो उन पर अपनी छोटी छोटी टुकड़ियां मिल बांट कर लगा दी एंड इसीलिए हम इतने महीनों तक जो है ऑपरेशन सस्टेन कर सके। Sir, there are 2 small questions. One, that several of those sophisticated hideouts have been busted during this operation. We have seen that the fortified bunkers were there. What kind of hideouts have they been able to carve, and that really made them survive all these months in this harsh, rugged terrain? I think the IG police has answered it very well. That there was a support system which was available to them, and it cannot happen without the support system. The amount of infrastructure that was created and the amount of stores which were ferried from the market to those hideouts, it cannot be possible without any support. And the police is fully aware of it, and as he is promised and told everyone that without taking names, they have the information and they will do requisite karwai against all of them. To what extent technology really helped you track down these terrorists? Because we have seen technology was also used, drones had been used, many other things were used. What really helped you to track down these terrorists? Because they have been moving from one area to other area, trying to check with security agencies. It's man behind the machine. So the technology could be, you give me the best of the technology and ill-trained, not well-trained troops,
I may lose the battle. You give me best of the people, and without even technology is a force multiplier. It does help, but it is the human end. We were able to neutralize all of them, and yesterday was the culmination of this year and a half long operation. मित्रों, ये जो ग्रुप है इसे इजराइल ग्रुप के रूप में जाना जाता था, और ये काफी एक हार्डकोर टेररिस्ट का ग्रुप था जिसने सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी नुकसान पहुंचाया, सिविलियंस को भी काफी नुकसान पहुंचाया। और जैसा कि जीओसी ने बताया, पिछले 1.5 साल में काफी मेहनत की गई इस ग्रुप को न्यूट्रलाइज करने में, और कल एक प्रिसाइज इनपुट के बेसिस पर इस ग्रुप के जो फाइनल 3 मेंबर्स थे, इंक्लूडिंग देयर कमांडर सैफुल्ला, वाज न्यूट्रलाइज्ड इन छात्रू एरिया ऑफ किश्तवाड़। ये जो कार्रवाई है ये हम जारी रखेंगे। अभी हमारी दौड़ लंबी है और आने वाले वक्त में कुछ और भी अच्छे ऑपरेशन की हमें उम्मीद है। और यह जंग तब तक जारी रहेगी जब तक कि ये जो टेरर का नेटवर्क है वो पूरी तरह से उसका सफाया नहीं हो जाता। साथ ही साथ नॉन काइनेटिक फ्रंट पे भी हमारे ऑपरेशंस चल रहे हैं। वैसे सभी लोग जिन्होंने इस ग्रुप को यहां पनाह दी थी, आने वाले वक्त में आपके सामने वो कार्रवाइयां भी आपको दिखेंगी कि हम लोग किस कदर से उनके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। और इस नॉन काइनेटिक फ्रंट पे जो टेरर का जो इकोसिस्टम है उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की हमारी कोशिश वो अभी भी जारी है, और आने वाले वक्त में उस पर हम आपको और भी देखिए, यहाँ पर जो लोकल टेररिस्ट हैं उनकी संख्या 3 है, और ये वही 3 टेररिस्ट हैं जो पिछले तकरीबन 2 दशकों से यहाँ पर एक्टिव हैं। पिछले 2 दशकों में कुछ नए युवकों ने भी आतंकवाद ज्वाइन किया था 2018, 19 और 20 के दौर में, तो उनको न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। आज की तारीख में ये वही 3 पुराने टेररिस्ट जो हैं वो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि समाज इनके साथ नहीं है, अदरवाइज इतने अच्छे ऑपरेशन आपको देखने को नहीं मिलते। जितनी भी सूचनाएं मिलती हैं वो हमें सिविलियंस के थ्रू ही मिलती हैं। तो जनता हमारे साथ है, जनता भारत के साथ है, और ये आतंकवादी जो है अपने नापाक मंसूबे में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। सर, आतंकियों को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन कौन आतंकी थे, और क्या जो नॉन काइनेटिक ऑपरेशन है उसके तहत इसमें भी मदद मिली? उस ऑपरेशन में ओवरग्राउंड वर्कर साहब ने काफी डिटेन किए। देखिए, ये अनुसंधान का विषय है, इसमें अनुसंधान काफी आगे बढ़ गया है, और जितने भी इनके सहयोगी थे उनकी पहचान कर ली गई है। आने वाले वक्त में अभी मैं नाम का खुलासा नहीं करूंगा, आपको कार्रवाई देखने को मिलेगी। वो अभी बिल्कुल ठीक है। उसको आपने देखा होगा कि उसको यहां से इवैक्यूएट करके उधमपुर भेज दिया गया था, एंड ही इज डूइंग वेरी वेल नाउ। ठीक है। उसमें क्या आप कहोगे जो लोकल्स है टेररिस्ट वो भी यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं? देखिए, एक टैक्टिकल विषय है, इस पर मुझे लगता है कि इस फोरम पर उसमें डिस्कशन उचित नहीं रहेगा। जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे पास हैं, और हम लोग हर एक ग्रुप का पीछा कर रहे हैं। देखिए, एक टैक्टिकल कार्रवाई के तहत इंटरनेशनल जो इंटरनेट की सेवाएं थी उसको बंद की गई थी। आने वाले वक्त में इसको दोबारा चालू किया जाएगा। देखिए, जैसे मैंने बताया, टोटल 17 दफा इस ग्रुप को हम लोगों ने इंगेज किया। शुरू में ये ग्रुप 7 का था, उसके बाद पिछले साल अप्रैल के महीने में इसमें से 3 टेररिस्ट मारे गए, 4 बचे, और इन 4 के ग्रुप को लगातार पिछले 6-7 महीनों में हम लगातार इंगेज करते रहे, और जनवरी में 4 दफा और फरवरी में फिर 2-3 दफा इसको इंगेज किया गया, और जिसका जो कल्मिनेशन है वो कल हुआ। और एक चीज आपको देखने को मिली होगी कि जो भी कार्रवाई हुई है वो जो है एक्टिव कांटेक्ट जब हुआ है टेररिस्ट के साथ उस टाइम हुई है, और हम सबकी जो सबसे बड़ी सक्सेस रही है कि हमने इस हिसाब से अपनी तजवीज बनाई कि उनको एक पर्टिकुलर एरिया से बाहर नहीं जाने दिया, और उसको उसके अंदर ही कंफाइन करके रख लिया। एंड यही वजह है कि एंड उसमें सबका एफर्ट लगता है, कुछ एफर्ट बाहर दिखता है, कुछ नहीं दिखता है, लेकिन ये सक्सेस हम तभी अचीव कर पाए बिकॉज उनको हमने एक
छोटे ज्योग्राफिकल जोन में कन्फाइन करके रखे एंड उनको लगातार जो है हम चेज करते रहे, कांटेक्ट नहीं टूटने दिया, बिकॉज जब कांटेक्ट टूट जाता है तो रीएस्टेब्लिश करना मुश्किल होता है। सर, अंकित टाइम्स नाउ से मेरा सवाल ये है कि कल हमने देखा एक बड़ा सक्सेस ऑपरेशन भारतीय सेना जम्मू कश्मीर पुलिस को कल सफलता मिली, लेकिन सवाल ये है सर मेरा आपसे कि जब टाइसन वहां पे गया एक साइलेंट वॉरियर, हमने कई ऑपरेशन में देखा कि किस तरीके से भारतीय सेना के साइलेंट वॉरियर्स ने हिस्सा लिया है, उसका रोल आप किस तरीके से देखते हैं इस ऑपरेशन में अगर बात करें? देखिए, आपको लगता है कि ये जो सक्सेस है ये 21 और 22 तारीख की है। इट इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। हम सबसे पूछिए कि ये जो साइलेंट वॉरियर्स की आप बात कर रहे हैं, कई साइलेंट वॉरियर्स पिछले 16 महीने से इस ऑपरेशन की तरफ काम कर रहे थे एंड सिर्फ अभी नहीं, जब भी हमें कहीं इनपुट मिलती थी और जब भी उनके कुछ टेलटेल साइंस मिलते थे तो ऐसे ट्रैकर डॉग्स, स्निफर डॉग्स, उनकी मदद से ही हम उनको चेज कर पाते थे और जो है उन तक दोबारा कांटेक्ट एस्टेब्लिश कर पाते थे। नॉट जस्ट द एनिमल, लॉट ऑफ अदर पीपल, जो जिनको मैं साइलेंट वॉरियर अगर आपने लफ्ज इस्तेमाल किया है, हर फोर्स के इतने साइलेंट वॉरियर्स हैं जो आपके सामने आपको नजर नहीं आते होंगे, जिनके हम सिर्फ नुमाइंदे हैं, जिन्होंने पिछले कई महीनों से इस ऑपरेशन में काम किया है। और ये सिर्फ 2 दिन की मेहनत का फल नहीं है जो आप सब देख रहे हैं, ये हम सब की महीनों की जो मेहनत है, एक जज्बे के साथ और रिलेंटलेस अप्रोच टुवर्ड्स द ऑपरेशन, आई थिंक दैट इज व्हाट हैज गॉट अ सक्सेस। इसमें जितने भी अभी तक ऑपरेशन हुए उसमें आतंकवादी ऊपर होते थे और फोर्स नीचे होती थी, और ये पहला जो कल का सफलता जो है उसमें आतंकवादी नीचे थे और फोर्स ऊपर थी। इसका कुछ बताएंगे आप, क्या इसमें लोकल में आपका सहयोग किया है? ये आपकी आई थिंक इंफॉर्मेशन अधूरी है, ऐसा नहीं है। ये पहली बार आपने देखा होगा कि पूरी सर्दियों में, भरपूर सर्दियों में, इंक्लूडिंग व्हेन देयर वाज स्नोफॉल फॉर बियॉन्ड 4 फीट, हम सब मिलकर, हमारी टुकड़ियां एसओजी की, सीआरपीएफ की, हम सारी ऐसी जगहों पर तैनात थे कि जहां से हमें इनपुट जब भी आए वी कुड रोल डाउन, ना कि बिकॉज आपने देखा होगा कि ये इलाका इतना मुश्किल है, टेरेन के लिहाज से इतना डिफिकल्ट है कि सही इनपुट मिलने के बावजूद भी उन तक पहुंचना 6 से 8 घंटे लग जाते हैं पहुंचने में, और तब तक जो है वो टेररिस्ट वहां से निकल चुके होते हैं। सो इस चीज को फाइट करने के लिए हमने क्या किया था कि जितनी भी हायर रिचेस थी, हायर रिजेस थी, जो भी वांटेज पॉइंट्स थे जहां से हमें ज्यादा से ज्यादा दिख सकता था और हम उन पे नजर रख सकते थे, हमने वो उन पर अपनी छोटी छोटी टुकड़ियां मिल बांट कर लगा दी एंड इसीलिए हम इतने महीनों तक जो है ऑपरेशन सस्टेन कर सके। Sir, there are 2 small questions. One, that several of those sophisticated hideouts have been busted during this operation. We have seen that the fortified bunkers were there. What kind of hideouts have they been able to carve and that really made them survive all these months in this harsh, rugged terrain? I think the IG police has answered it very well. That there was a support system which was available to them, and it cannot happen without the support system. The amount of infrastructure that was created and the amount of stores which were ferried from the market to those hideouts, it cannot be possible without any support. And the police is fully aware of it, and as he is promised and told everyone that without taking names, they have the information and they will do requisite karwai against all of them. To what extent technology really helped you track down these terrorists? Because we have seen technology was also used, drones had been used, many other things were used. What really helped you to track down these terrorists? Because they have been moving from one area to other area, trying to check for security agencies. It's man behind the machine. So the technology could be, you give me the best of the technology and ill-trained, not well-trained troops, I may lose the battle. You give me best of the people, and without even technology is a force multiplier. It does help, but it is the human end. We were able to neutralize all of them, and yesterday was the culmination of this year and a half long operation. मित्रों, ये जो ग्रुप है इसे इजराइल ग्रुप के रूप में जाना जाता था और ये काफी एक
हार्डकोर टेररिस्ट का ग्रुप था जिसने सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी नुकसान पहुंचाया, सिविलियंस को भी काफी नुकसान पहुंचाया। और जैसा कि जीओसी ने बताया, पिछले 1.5 साल में काफी मेहनत की गई इस ग्रुप को न्यूट्रलाइज करने में, और कल एक प्रिसाइज इनपुट के बेसिस पर इस ग्रुप के जो फाइनल 3 मेंबर्स थे, इंक्लूडिंग देयर कमांडर सैफुल्ला, वाज न्यूट्रलाइज्ड इन छात्रू एरिया ऑफ किश्तवाड़। ये जो कार्रवाई है ये हम जारी रखेंगे। अभी हमारी दौड़ लंबी है और आने वाले वक्त में कुछ और भी अच्छे ऑपरेशन की हमें उम्मीद है। और यह जंग तब तक जारी रहेगी जब तक कि ये जो टेरर का नेटवर्क है वो पूरी तरह से उसका सफाया नहीं हो जाता। साथ ही साथ नॉन काइनेटिक फ्रंट पे भी हमारे ऑपरेशंस चल रहे हैं। वैसे सभी लोग जिन्होंने इस ग्रुप को यहां पनाह दी थी, आने वाले वक्त में आपके सामने वो कार्रवाइयां भी आपको दिखेंगी कि हम लोग किस कदर से उनके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। और इस नॉन काइनेटिक फ्रंट पे जो टेरर का जो इकोसिस्टम है उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की हमारी कोशिश वो अभी भी जारी है, और आने वाले वक्त में उस पर हम आपको और भी देखिए, यहाँ पर जो लोकल टेररिस्ट हैं उनकी संख्या 3 है, और ये वही 3 टेररिस्ट हैं जो पिछले तकरीबन 2 दशकों से यहाँ पर एक्टिव हैं। पिछले 2 दशकों में कुछ नए युवकों ने भी आतंकवाद ज्वाइन किया था 2018, 19 और 20 के दौर में, तो उनको न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। आज की तारीख में ये वही 3 पुराने टेररिस्ट जो हैं वो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि समाज इनके साथ नहीं है, अदरवाइज इतने अच्छे ऑपरेशन आपको देखने को नहीं मिलते। जितनी भी सूचनाएं मिलती हैं वो हमें सिविलियंस के थ्रू ही मिलती हैं। तो जनता हमारे साथ है, जनता भारत के साथ है, और ये आतंकवादी जो है अपने नापाक मंसूबे में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। सर, आतंकियों को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन कौन आतंकी थे, और क्या जो नॉन काइनेटिक ऑपरेशन है उसके तहत इसमें भी मदद मिली? उस ऑपरेशन में ओवरग्राउंड वर्कर साहब ने काफी डिटेन किए। देखिए, ये अनुसंधान का विषय है। इसमें अनुसंधान काफी आगे बढ़ गया है, और जितने भी इनके सहयोगी थे उनकी पहचान कर ली गई है। आने वाले वक्त में अभी मैं नाम का खुलासा नहीं करूंगा, आपको कार्रवाई देखने को मिलेगी। वो अभी बिल्कुल ठीक है। उसको आपने देखा होगा कि उसको यहां से इवैक्यूएट करके उधमपुर भेज दिया गया था, एंड ही इज डूइंग वेरी वेल नाउ। ठीक है। टोटल ग्रुप्स आर वर्किंग इन डोडा एंड किश्तवाड़, एंड क्या उसमें क्या आपका जो लोकल्स है टेररिस्ट वो भी यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं? देखिए, एक टैक्टिकल विषय है। इस पर मुझे लगता है कि इस फोरम पर उसमें डिस्कशन उचित नहीं रहेगा। जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे पास हैं, और हम लोग हर एक ग्रुप का पीछा कर रहे हैं। देखिए, एक टैक्टिकल कार्रवाई के तहत इंटरनेशनल जो इंटरनेट की सेवाएं थी उसको बंद की गई थी। आने वाले वक्त में इसको दोबारा चालू किया जाएगा। देखिए, जैसे मैंने बताया, टोटल 17 दफा इस ग्रुप को हम लोगों ने इंगेज किया। शुरू में ये ग्रुप 7 का था, उसके बाद पिछले साल अप्रैल के महीने में इसमें से 3 टेररिस्ट मारे गए, 4 बचे, और इन 4 के ग्रुप को लगातार पिछले 6-7 महीनों में हम लगातार इंगेज करते रहे, और जनवरी में 4 दफा और फरवरी में फिर 2-3 दफा इसको इंगेज किया गया, और जिसका जो कल्मिनेशन है वो कल हुआ। और एक चीज आपको देखने को मिली होगी कि जो भी कार्रवाई हुई है वो जो है एक्टिव कांटेक्ट जब हुआ है टेररिस्ट के साथ उस टाइम हुई है, और हम सबकी जो सबसे बड़ी सक्सेस रही है कि हमने इस हिसाब से अपनी तजवीज बनाई कि उनको एक पर्टिकुलर एरिया से बाहर नहीं जाने दिया, और उसको उसके अंदर ही कन्फाइन करके रख लिया। एंड यही वजह है कि एंड उसमें सबका एफर्ट लगता है, कुछ एफर्ट बाहर दिखता है, कुछ नहीं दिखता है, लेकिन ये सक्सेस हम तभी अचीव कर पाए बिकॉज उनको हमने एक छोटे ज्योग्राफिकल जोन में कन्फाइन करके रखे, एंड उनको लगातार जो है हम चेज करते रहे, कांटेक्ट नहीं टूटने दिया, बिकॉज जब कांटेक्ट टूट जाता है तो रीएस्टेब्लिश करना मुश्किल होता है। सर, अंकित टाइम्स नाउ से मेरा सवाल ये है कि कल हमने देखा एक बड़ा सक्सेस ऑपरेशन भारतीय सेना जम्मू कश्मीर पुलिस
को कल सफलता मिली। लेकिन सवाल ये है सर मेरा आपसे कि जब टाइसन वहां पे गया एक साइलेंट वॉरियर, हमने कई ऑपरेशन में देखा है कि किस तरीके से भारतीय सेना के साइलेंट वॉरियर्स ने हिस्सा लिया है, उसका रोल आप किस तरीके से देखते हैं इस ऑपरेशन में अगर बात करें? देखिए, आपको लगता है कि ये जो सक्सेस है ये 21 और 22 तारीख की है। इट इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। हम सबसे पूछिए कि ये जो साइलेंट वॉरियर्स की आप बात कर रहे हैं, कई साइलेंट वॉरियर्स पिछले 16 महीने से इस ऑपरेशन की तरफ काम कर रहे थे। एंड सिर्फ अभी नहीं, जब भी हमें कहीं इनपुट मिलती थी और जब भी उनके कुछ टेलटेल साइंस मिलते थे, तो ऐसे ट्रैकर डॉग्स, स्निफर डॉग्स, उनकी मदद से ही हम उनको चेज कर पाते थे और जो है उन तक दोबारा कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश कर पाते थे। नॉट जस्ट द एनिमल, लॉट ऑफ अदर पीपल, जो जिनको मैं साइलेंट वॉरियर, अगर आपने लफ्ज इस्तेमाल किया है, हर फोर्स के इतने साइलेंट वॉरियर्स हैं जो आपके सामने आपको नजर नहीं आते होंगे, जिनके हम सिर्फ नुमाइंदे हैं, जिन्होंने पिछले कई महीनों से इस ऑपरेशन में काम किया है। और ये सिर्फ 2 दिन की मेहनत का फल नहीं है जो आप सब देख रहे हैं, ये हम सब की महीनों की जो मेहनत है, एक जज्बे के साथ और रिलेंटलेस अप्रोच टुवर्ड्स द ऑपरेशन। आई थिंक दैट इज व्हाट हैज गॉट अ सक्सेस। इसमें जितने भी अभी तक ऑपरेशन हुए उसमें आतंकवादी ऊपर होते थे और फोर्स नीचे होती थी, और ये पहला जो कल का सफलता जो है उसमें आतंकवादी नीचे थे और फोर्स ऊपर थी। इसका कुछ बताएंगे आप, क्या इसमें लोकल में आपका सहयोग किया है? ये आपकी आई थिंक इंफॉर्मेशन अधूरी है, ऐसा नहीं है। ये पहली बार आपने देखा होगा कि पूरी सर्दियों में, भरपूर सर्दियों में, इंक्लूडिंग व्हेन देयर वाज स्नोफॉल बियॉन्ड 4 फीट, हम सब मिलकर, हमारी टुकड़ियां एसओजी की, सीआरपीएफ की, हम सारी ऐसी जगहों पर तैनात थे कि जहां से हमें इनपुट जब भी आए वी कुड रोल डाउन। ना कि बिकॉज आपने देखा होगा कि ये इलाका इतना मुश्किल है, टेरेन के लिहाज से इतना डिफिकल्ट है कि सही इनपुट मिलने के बावजूद भी उन तक पहुंचना 6 से 8 घंटे लग जाते हैं पहुंचने में, और तब तक जो है वो टेररिस्ट वहां से निकल चुके होते हैं। सो इस चीज को फाइट करने के लिए हमने क्या किया था कि जितनी भी हायर रिचेस थी, हायर रिजेस थी, जो भी वांटेज पॉइंट थे जहां से हमें ज्यादा से ज्यादा दिख सकता था और हम उन पे नजर रख सकते थे, हमने वो उन पर अपनी छोटी छोटी टुकड़ियां मिल बांट कर लगा दी। एंड इसीलिए हम इतने महीनों तक जो है ऑपरेशन सस्टेन कर सके। Sir, there are 2 small questions. One, that several of those sophisticated hideouts have been busted during this operation. We have seen that the fortified bunkers were there. What kind of hideouts have they been able to carve, and that really made them survive all these months in this harsh, rugged terrain? I think the IG police has answered it very well, that there was a support system which was available to them, and it cannot happen without the support system. The amount of infrastructure that was created and the amount of stores which were ferried from the market to those hideouts, it cannot be possible without any support. And the police is fully aware of it, and as he is promised and told everyone that without taking names, they have the information and they will do requisite karwai against all of them. To what extent technology really helped you track down these terrorists? Because we have seen technology was also used, drones had been used, many other things were used. What really helped you to track down these terrorists? Because they have been moving from one area to other area, trying to check with security agencies. It's man behind the machine. So the technology could be, you give me the best of the technology and ill-trained, not well-trained troops, I may lose the battle. You give me best of the people, and without even technology is a force multiplier. It does help, but it is the human end. We were able to neutralize all of them, and yesterday was the culmination of this year-and-a-half long operation. मित्रों, ये जो ग्रुप है इसे इजराइल ग्रुप के रूप में जाना जाता था, और ये काफी एक हार्डकोर टेररिस्ट का ग्रुप था जिसने सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी नुकसान पहुंचाया, सिविलियंस को भी काफी नुकसान पहुंचाया। और जैसा कि जीओसी ने बताया, पिछले 1.5 साल में काफी मेहनत की गई इस ग्रुप को न्यूट्रलाइज करने में, और कल एक प्रिसाइज इनपुट के बेसिस पर इस ग्रुप के जो फाइनल 3 मेंबर्स थे
including their commander Saifullah, was neutralized in Chhatru area of Kishtwar. ये जो कार्रवाई है ये हम जारी रखेंगे। अभी हमारी दौड़ लंबी है और आने वाले वक्त में कुछ और भी अच्छे ऑपरेशन की हमें उम्मीद है। यह जंग तब तक जारी रहेगी जब तक कि ये जो टेरर का नेटवर्क है वो पूरी तरह से उसका सफाया नहीं हो जाता। साथ ही साथ नॉन काइनेटिक फ्रंट पे भी हमारे ऑपरेशंस चल रहे हैं। वैसे सभी लोग जिन्होंने इस ग्रुप को यहां पनाह दी थी, आने वाले वक्त में आपके सामने वो कार्रवाइयां भी आपको दिखेंगी कि हम लोग किस कदर से उनके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं और इस नॉन काइनेटिक फ्रंट पे जो टेरर का जो इकोसिस्टम है उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की हमारी कोशिश वो अभी भी जारी है और आने वाले वक्त में उस पर हम आपको और भी देखिए यहाँ पर जो लोकल टेररिस्ट हैं उनकी संख्या 3 है और ये वही 3 टेररिस्ट हैं जो पिछले तकरीबन 2 दशकों से यहाँ पर एक्टिव हैं। पिछले 2 दशकों में कुछ नए युवकों ने भी आतंकवाद ज्वाइन किया था 2018, 19 और 20 के दौर में, तो उनको न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। आज की तारीख में ये वही 3 पुराने टेररिस्ट जो हैं वो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि समाज इनके साथ नहीं है, अदरवाइज इतने अच्छे ऑपरेशन आपको देखने को नहीं मिलते। जितनी भी सूचनाएं मिलती हैं वो हमें सिविलियंस के थ्रू ही मिलती हैं। तो जनता हमारे साथ है, जनता भारत के साथ है और ये आतंकवादी जो है अपने नापाक मंसूबे में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। सर, आतंकियों को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन कौन आतंकी थे और क्या जो नॉन काइनेटिक ऑपरेशन है उसके तहत इसमें भी मदद मिली? उस ऑपरेशन में ओवरग्राउंड वर्कर साहब ने काफी डिटेन किए। देखिए ये अनुसंधान का विषय है, इसमें अनुसंधान काफी आगे बढ़ गया है और जितने भी इनके सहयोगी थे उनकी पहचान कर ली गई है। आने वाले वक्त में अभी मैं नाम का खुलासा नहीं करूंगा, आपको कार्रवाई देखने को मिलेगी। वो अभी बिल्कुल ठीक है, उसको आपने देखा होगा कि उसको यहां से इवैक्यूएट करके उधमपुर भेज दिया गया था एंड ही इज डूइंग वेरी वेल नाउ। ठीक है। टोटल ग्रुप्स आर वर्किंग इन डोडा एंड किश्तवाड़ एंड उसमें क्या आप कहोगे जो लोकल्स हैं टेररिस्ट वो भी यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं? देखिए एक टैक्टिकल विषय है, इस पर मुझे लगता है कि इस फोरम पर उसमें डिस्कशन उचित नहीं रहेगा। जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे पास हैं और हम लोग हर एक ग्रुप का पीछा कर रहे हैं। देखिए एक टैक्टिकल कार्रवाई के तहत इंटरनेशनल जो इंटरनेट की सेवाएं थी उसको बंद की गई थी। आने वाले वक्त में इसको दोबारा चालू किया जाएगा। देखिए जैसे मैंने बताया टोटल 17 दफा इस ग्रुप को हम लोगों ने इंगेज किया। शुरू में ये ग्रुप 7 का था, उसके बाद पिछले साल अप्रैल के महीने में इसमें से 3 टेररिस्ट मारे गए, 4 बचे और इन 4 के ग्रुप को लगातार पिछले 6-7 महीनों में हम लगातार इंगेज करते रहे और जनवरी में 4 दफा और फरवरी में फिर 2-3 दफा इसको इंगेज किया गया और जिसका जो कल्मिनेशन है वो कल हुआ। और एक चीज आपको देखने को मिली होगी कि जो भी कार्रवाई हुई है वो जो है एक्टिव कांटेक्ट जब हुआ है टेररिस्ट के साथ उस टाइम हुई है और हम सबकी जो सबसे बड़ी सक्सेस रही है कि हमने इस हिसाब से अपनी तजवीज बनाई कि उनको एक पर्टिकुलर एरिया से बाहर नहीं जाने दिया और उसको उसके अंदर ही कंफाइन करके रख लिया। एंड यही वजह है कि एंड उसमें सबका एफर्ट लगता है, कुछ एफर्ट बाहर दिखता है, कुछ नहीं दिखता है, लेकिन ये सक्सेस हम तभी अचीव कर पाए बिकॉज उनको हमने एक छोटे ज्योग्राफिकल जोन में कंफाइन करके रखे एंड उनको लगातार जो है हम चेज करते रहे, कांटेक्ट नहीं टूटने दिया बिकॉज जब कांटेक्ट टूट जाता है तो रीएस्टेब्लिश करना मुश्किल होता है। सर अंकित टाइम्स ब्लॉग से मेरा सवाल ये है कि कल हमने देखा एक बड़ा सक्सेस ऑपरेशन भारतीय सेना जम्मू कश्मीर पुलिस को कल सफलता मिली, लेकिन सवाल ये है सर मेरा आपसे कि जब टाइसन वहां पे गया एक साइलेंट वॉरियर, हमने कई ऑपरेशन में देखा कि किस तरीके से भारतीय सेना के साइलेंट वॉरियर्स ने हिस्सा लिया है, उसका रोल आप किस तरीके से देखते हैं इस ऑपरेशन में अगर बात करें? देखिए आपको लगता है कि ये जो सक्सेस है ये 21 और 22 तारीख की है, इट इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। हम सबसे पूछिए कि ये जो साइलेंट वॉरियर्स की आप बात कर रहे हैं, कई साइलेंट वॉरियर्स पिछले 16 महीने से इस ऑपरेशन की तरफ काम कर रहे थे,
एंड सिर्फ अभी नहीं, जब भी हमें कहीं इनपुट मिलती थी और जब भी उनके कुछ टेलटेल साइंस मिलते थे, तो ऐसे ट्रैकेड डॉग्स, स्निफर डॉग्स, उनकी मदद से ही हम उनको चेज कर पाते थे और जो है उन तक दोबारा कांटेक्ट एस्टेब्लिश कर पाते थे। नॉट जस्ट द एनिमल, लॉट ऑफ अदर पीपल, जो जिनको मैं साइलेंट वॉरियर, अगर आपने लफ्ज इस्तेमाल किया है, हर फोर्स के इतने साइलेंट वॉरियर्स हैं जो आपके सामने आपको नजर नहीं आते होंगे, जिनके हम सिर्फ नुमाइंदे हैं, जिन्होंने पिछले कई महीनों से इस ऑपरेशन में काम किया है। और ये सिर्फ 2 दिन की मेहनत का फल नहीं है जो आप सब देख रहे हैं, ये हम सब की महीनों की जो मेहनत है, एक जज्बे के साथ और रिलेंटलेस अप्रोच टुवर्ड्स द ऑपरेशन, आई थिंक दैट इज व्हाट हैज गॉट अ सक्सेस। इसमें जितने भी अभी तक ऑपरेशन हुए उसमें आतंकवादी ऊपर होते थे और फोर्स नीचे होती थी, और ये पहला जो कल का सफलता जो है उसमें आतंकवादी नीचे थे और फोर्स ऊपर थी। इसका कुछ बताएंगे आप, क्या इसमें लोकल ने आपका सहयोग किया है? ये आपकी आई थिंक इंफॉर्मेशन अधूरी है, ऐसा नहीं है। ये पहली बार आपने देखा होगा कि पूरी सर्दियों में, भरपूर सर्दियों में, इंक्लूडिंग व्हेन देयर वाज स्नोफॉल फॉर बियॉन्ड 4 फीट, हम सब मिलकर, हमारी टुकड़ियां एसओजी की, सीआरपीएफ की, हम सारी ऐसी जगहों पर तैनात थे कि जहां से हमें इनपुट जब भी आए वी कुड रोल डाउन, ना कि बिकॉज आपने देखा होगा कि ये इलाका इतना मुश्किल है, टेरेन के लिहाज से इतना डिफिकल्ट है कि सही इनपुट मिलने के बावजूद भी उन तक पहुंचना 6 से 8 घंटे लग जाते हैं पहुंचने में, और तब तक जो है वो टेररिस्ट वहां से निकल चुके होते हैं। सो इस चीज को फाइट करने के लिए हमने क्या किया था कि जितनी भी हायर रिचेस थी, हायर रिजेस थी, जो भी वांटेज पॉइंट्स थे, जहां से हमें ज्यादा से ज्यादा दिख सकता था और हम उन पे नजर रख सकते थे, हमने वो उन पर अपनी छोटी छोटी टुकड़ियां मिल बांट कर लगा दी। एंड इसीलिए हम इतने महीनों तक जो है ऑपरेशन सस्टेन कर सके। Sir, there are 2 small questions. One, that several of those sophisticated hideouts had been busted during this operation. We have seen that the fortified bunkers were there. What kind of hideouts had they been able to carve, and that really made them survive all these months in this harsh, rugged terrain? I think the IG police has answered it very well, that there was a support system which was available to them, and it cannot happen without the support system. The amount of infrastructure that was created and the amount of stores which were ferried from the market to those hideouts, it cannot be possible without any support. And the police is fully aware of it, and as he is promised and told everyone that without taking names, they have the information and they will do requisite karwai against all of them. To what extent technology really helped you track down these terrorists? Because we have seen technology was also used, drones had been used, many other things were used. What really helped you to track down these terrorists? Because they have been moving from one area to other area, trying to check for security agents. It's man behind the machine. So the technology could be, you give me the best of the technology and ill-trained, not well-trained troops, I may lose the battle. You give me best of the people, and without even technology is a force multiplier. It does help, but it is the human end. We were able to neutralize all of them, and yesterday was the culmination of this year-and-a-half long operation. मित्रों, ये जो ग्रुप है इसे इजराइल ग्रुप के रूप में जाना जाता था, और ये काफी एक हार्डकोर टेररिस्ट का ग्रुप था जिसने सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी नुकसान पहुंचाया, सिविलियंस को भी काफी नुकसान पहुंचाया। और जैसा कि जीओसी ने बताया, पिछले 1.5 साल में काफी मेहनत की गई इस ग्रुप को न्यूट्रलाइज करने में, और कल एक प्रिसाइज इनपुट के बेसिस पर इस ग्रुप के जो फाइनल 3 मेंबर्स थे, इंक्लूडिंग देयर कमांडर सैफुल्ला, वाज न्यूट्रलाइज्ड इन छात्रू एरिया ऑफ किश्तवाड़। ये जो कार्रवाई है ये हम जारी रखेंगे। अभी हमारी दौड़ लंबी है और आने वाले वक्त में कुछ और भी अच्छे ऑपरेशन की हमें उम्मीद है। यह जंग तब तक जारी रहेगी जब तक कि ये जो टेरर का नेटवर्क है वो पूरी तरह से उसका सफाया नहीं हो जाता। साथ ही साथ नॉन काइनेटिक फ्रंट पे भी हमारे ऑपरेशंस चल रहे हैं।
वैसे सभी लोग जिन्होंने इस ग्रुप को यहां पनाह दी थी, आने वाले वक्त में आपके सामने वो कार्रवाइयां भी आपको दिखेंगी कि हम लोग किस कदर से उनके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। और इस नॉन काइनेटिक फ्रंट पे जो टेरर का जो इकोसिस्टम है उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की हमारी कोशिश वो अभी भी जारी है और आने वाले वक्त में उस पर हम आपको और भी देखिए, यहाँ पर जो लोकल टेररिस्ट हैं उनकी संख्या 3 है और ये वही 3 टेररिस्ट हैं जो पिछले तकरीबन 2 दशकों से यहाँ पर एक्टिव हैं। पिछले 2 दशकों में कुछ नए युवकों ने भी आतंकवाद ज्वाइन किया था 2018, 19 और 20 के दौर में, तो उनको न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। आज की तारीख में ये वही 3 पुराने टेररिस्ट जो हैं वो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि समाज इनके साथ नहीं है, अदरवाइज इतने अच्छे ऑपरेशन आपको देखने को नहीं मिलते। जितनी भी सूचनाएं मिलती हैं वो हमें सिविलियंस के थ्रू ही मिलती हैं। तो जनता हमारे साथ है, जनता भारत के साथ है और ये आतंकवादी जो है अपने नापाक मंसूबे में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। सर, आतंकियों को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन कौन आतंकी थे और क्या जो नॉन काइनेटिक ऑपरेशन है उसके तहत इसमें भी मदद मिली? उस ऑपरेशन में ओवरग्राउंड वर्कर साहब ने काफी डिटेन किए। देखिए, ये अनुसंधान का विषय है। इसमें अनुसंधान काफी आगे बढ़ गया है और जितने भी इनके सहयोगी थे उनकी पहचान कर ली गई है। आने वाले वक्त में अभी मैं नाम का खुलासा नहीं करूंगा, आपको कार्रवाई देखने को मिलेगी। वो अभी बिल्कुल ठीक है। उसको आपने देखा होगा कि उसको यहां से इवैक्यूएट करके उधमपुर भेज दिया गया था एंड ही इज डूइंग वेरी वेल नाउ। ठीक है। टोटल ग्रुप्स आर वर्किंग इन डोडा एंड किश्तवाड़ एंड उसमें क्या आप कहोगे जो लोकल्स हैं टेररिस्ट वो भी यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं? देखिए, एक टैक्टिकल विषय है। इस पर मुझे लगता है कि इस फोरम पर उसमें डिस्कशन उचित नहीं रहेगा। जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे पास हैं और हम लोग हर एक ग्रुप का पीछा कर रहे हैं। देखिए, एक टैक्टिकल कार्रवाई के तहत इंटरनेशनल जो इंटरनेट की सेवाएं थी उसको बंद की गई थी। आने वाले वक्त में इसको दोबारा चालू किया जाएगा। देखिए, जैसे मैंने बताया टोटल 17 दफा इस ग्रुप को हम लोगों ने इंगेज किया। शुरू में ये ग्रुप 7 का था, उसके बाद पिछले साल अप्रैल के महीने में इसमें से 3। गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। Gentlemen, at the outset, let me state this, that this recently concluded operation of Tarashi is the perfect example of perseverance, clarity of thought, proper planning, the vision which we had, and most importantly, relentless efforts of the months, an integrated approach of each and every force and each and every agency working over here. And most importantly, it is the perfect example of seamless coordination at all levels, from the troops working on ground, from all of us sitting over here, between the corps commanders, the ADGs, IGs, between the DGP and the army commander. And let me tell you that everybody contributed towards the success of this operation decisively. All the resources which were available to all of us, all were employed in a joint and integrated manner, from a dog to a drone. And what you see, the success you see today, is actually the reflection of the strength of our unity of efforts. You know, this particular operation, though it started on 14th of January, and our first contact was established on the 18th. And after that, we established multiple contacts on 18th, then on 22nd, then on 25th, then on the 31st, then on the 4th, and then on the 8th. But our aim was not achieved. But together, we did not lose heart. We had the clarity of thought and we kept on planning and preparing for the operation. Every day we used to sit on the drawing board. We used to reorient ourselves, realign ourselves, redeploy ourselves
because together we were dynamic in our thoughts and in our actions. We would quickly discuss any int which used to come from any of the agencies, any of the forces. We would corroborate it and redeploy ourselves and start working again. And वो हिंदी में कहते हैं ना कि जब इरादे मजबूत होते हैं तो मुश्किलें भी जो हैं वो सिर झुका देती हैं, और मुश्किलों ने सिर झुकाया. We got our first success here on the 4th of February when we killed Adil. And then we kept on we were in constant pursuance of our aim. And it was on the 21st within these operations when, you know, the SSP Kishtwar, Mr. Naresh, he gave the input to Brigadier Sunil, who is the commander 9th sector, and we corroborated it through all the agencies which are present here and working over here. And then the operation was launched. Collectively, jointly, with all the elements which we had on our disposal, that is the army, the special forces, police, the SOG, the CRPF, and everybody. And collectively, you would have seen that the way we operated in a very, very calm, composed, collective, collaborative manner, that the kind of success we achieved, especially, you know, without suffering any casualty, any harm to any of our troops, except for the brave dog Tyson, who actually initiated the operation, and that is how collectively we could conclude that operation. But let me tell you one more thing. What you see is not just the effort of, you know, last 1 month only. It's been months and months that we were collectively working on this. We were carrying out operations relentlessly, and there were challenges in front of us. Challenges in terms of terrain, challenges in terms of weather, rain, it snowed, there were landslides, and you would have seen in any of those conditions, you would have seen all of us standing together like a wall and moving together, and that is what reflects our collective and collaborative efforts. So it was a continued approach towards the operation. We also knew that such long operations could set in fatigue in our troops. So we used to plan in a manner that we had enough troops to rotate them. We had enough troops up our sleeves either to be dropped by helicopters or to walk the kind of terrain it is there. It used to take us 6 to 8 hours, but we used to reach there. And just imagine so many different forces operating in such a small area, what kind of coordination and collaboration is required. And that was achieved at every possible level. And I think that is the strength we have, and that is the strength which gives us more confidence that come what may, we'll keep operating like this, and we'll keep neutralizing terrorists, whosoever comes in our area, which is of responsibility. And not just this, you would have seen that the Delta Force, with the support from White Knight Corps, from Northern Command, and from the support of each and everyone who's sitting here and who's not sitting here also, we are just representing our forces and agencies, but each one contributed that in the month of February, we have been able to eliminate 6 JM terrorists, and on both the extremes of our area, one in the area of Udhampur and other in the area of Kishtwar. And together we promise you that we'll continue to do so. And to the Awam, I would like to say that मुश्किलों और चुनौतियों की आंधियां जितनी मर्जी तेज हों, हम आपसे वादा करते हैं कि हम अपने हौसलों के चिराग कभी बुझने नहीं देंगे. एंड ये हमारा एक जुनून है, ये हमारा हौसला है, और ये सब कुछ जो हम कर पा रहे हैं, this is all with the support of each and every soul who is in this area. And I am so proud of our bonding which we have today together, the integrity, the unity of effort which you see not just in the operations, in the HADR missions, and everywhere and anywhere, whenever there is
a situation of crisis. We stand together, we will stand together, and my message to all the anti-national element is that wherever you are, anybody who is the enemy of the nation, wherever he is, in whichever form he is, he will be identified, targeted, and neutralized. I'll now hand you over to the IG of the police, Mr. Tuti. Good afternoon, friends. As the GOC told, this group basically comprised of 7 Jaish-e-Mohammed terrorists, which had infiltrated into Indian territory in the month of April 2024. Since then, this group was engaged on 17 occasions, and over the period of last 1.5 years, we were able to neutralize all of them. And yesterday was the culmination of this year-and-a-half long operation. मित्रों, ये जो ग्रुप है इसे इजराइल ग्रुप के रूप में जाना जाता था और ये काफ़ी एक हार्डकोर टेररिस्ट का ग्रुप था जिसने सिक्योरिटी फोर्सेस को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, सिविलियंस को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया। और जैसा कि जीओसी ने बताया, पिछले 1.5 साल में काफ़ी मेहनत की गई इस ग्रुप को न्यूट्रलाइज करने में, और कल एक प्रिसाइज इनपुट के बेसिस पर इस ग्रुप के जो फाइनल 3 मेंबर्स थे, इंक्लूडिंग देयर कमांडर सैफुल्ला, वाज न्यूट्रलाइज्ड इन छात्रू एरिया ऑफ किश्तवाड़। ये जो कार्रवाई है ये हम जारी रखेंगे। अभी हमारी दौड़ लंबी है और आने वाले वक्त में कुछ और भी अच्छे ऑपरेशन की हमें उम्मीद है। और यह जंग तब तक जारी रहेगी जब तक कि ये जो टेरर का नेटवर्क है वो पूरी तरह से उसका सफाया नहीं हो जाता। साथ ही साथ नॉन काइनेटिक फ्रंट पे भी हमारे ऑपरेशंस चल रहे हैं। वैसे सभी लोग जिन्होंने इस ग्रुप को यहाँ पनाह दी थी, आने वाले वक्त में आपके सामने वो कार्रवाइयाँ भी आपको दिखेंगी कि हम लोग किस कदर से उनके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। और इस नॉन काइनेटिक फ्रंट पे जो टेरर का जो इकोसिस्टम है उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की हमारी कोशिश वो अभी भी जारी है और आने वाले वक्त में उस पर हम आपको और भी बेहतर कार्रवाई देखने को मिलेगी। धन्यवाद। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन सवाल ये है सर मेरा आपसे कि जब टाइसन वहां पे गया, एक साइलेंट वॉरियर, हमने कई ऑपरेशंस में देखा कि किस तरीके से बातचीत करा के साइलेंट वॉरियर्स ने हिस्सा लिया है, उसका रोल आप किस तरीके से देखते हैं इस ऑपरेशन में अगर बात करें? देखिए, आपको लगता है कि ये जो सक्सेस है ये 21 और 22 तारीख की है। इट इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। हम सबसे पूछिए कि ये जो साइलेंट वॉरियर्स की आप बात कर रहे हैं, कई साइलेंट वॉरियर्स पिछले 16 महीने Hustisya ngayon na. 10 taon na po ang nakalipas. Wala nang angin sa Pilipinas, mga taong simbahan, mga human rights